नमस्कार। 18 अगस्त 2024। तो चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जेएम नेता चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे ने रियासत को पहले ही गरमा दिया था और अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया है, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ पार्टी के कुछ विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच उनके जो कुछ बयान हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। तो क्या कहा है चंपई सोरेन ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चंपई सोरेन जेएम को अलविदा कहने जा रहे हैं और इस बात के संकेत उनके ट्वीट से मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर तो इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वहाँ किस पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन उनका ट्वीट इस तरफ इशारा करता है कि उनके दिल्ली दौरे के पीछे की असली वजह यही है। जबकि इससे पहले चंपई सोरेन बार बार इन अटकलों को खारिज कर रहे थे। ऐसे में उनके इस ट्वीट ने जानकारों के कान खड़े कर दिए। अपने लंबे चौड़े ट्वीट में चंपई सोरेन ने बताया कि जेएम ने उनका अपमान किया है। उन्होंने लिखा कि कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। सिर्फ यही नहीं, चंपई सोरेन ने कहा कि जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए हैं। यानी इन्होंने साफ तो नहीं लिखा, लेकिन उनके ट्वीट से यहाँ साफ है कि वहाँ जेएम से अलग हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से भी जेएम हटा दिया था। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार जरूर गिर गई है और उसकी मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी तरह आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी की मंशा सवालों के घेरे में आ गई है और एक बार फिर बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप तेज हो गए हैं। सरकार ने केंद्र में सरकारी पदों पर भर्ती का एक विज्ञापन निकाला है, लेकिन अब उस पर वो खुद ही गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए यह रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है, लेकिन यह विज्ञापन विवादों से घिर गया है। एक बार फिर सरकार पर आरक्षण विरोधी और संविधान को खत्म करने के आरोप तेज हो गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। यही नहीं, राहुल ने आरोप लगाया है कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं RJD ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, कहा कि जिन मूर्खों एवं उनके दलों को यहाँ लगता है कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, उन्हें UPSC द्वारा जारी लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन देखना चाहिए। 45 पदों में SC, ST, OBC वर्ग के लोगों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं है। अरे भाई, इसे कहते हैं आरक्षण और विज्ञापन को खत्म करना। वहीं इसे लेकर लालू यादव ने कहा कि वंचितों के अधिकारों पर NDA के लोग डाका डाल रहे हैं। इसी सरकारी विज्ञापन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं कोलकाता में बीजेपी नेता के बयान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी पर महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता मामले में अब बीजेपी नेता के खिलाफ समन जारी हो गया है, जिसके बाद अब यहाँ केस और भी ज़्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है। तो क्यों जारी हुआ है समन, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए घिनौने अपराध के मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी। बता दें कि मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां फैसला लिया है, क्योंकि मामले के चलते कोलकाता में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। बता दें कि इस मामले में विरोध में जहां देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस में जांच कर रही CBI की टीम ने कई बड़े खुलासे किए हैं।
दरअसल सीबीआई की जांच और डॉक्टर के बेचमेंट्स के बयानों से पता चल रहा है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश से रोकने के लिए पीड़िता को रास्ते से हटाया गया था। आरोप है कि अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का रैकेट बड़े लेवल पर एक्टिव है और कई सालों से चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ भी आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग्स रैकेट भी चल रहा है। इन सबके अलावा इस मामले को 23 साल पुराने एक घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि 2001 में कॉलेज के हॉस्पिटल में एक छात्र की जान चली गई थी। इसी के साथ एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने दावा किया है कि उनके पास डॉक्टरों के एक में एक अन्य पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का भी जिक्र है और फिलहाल सीबीआई अधिकारी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोजाना ऐसी न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।